हाय एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जेई जो आने वाला एग्जाम है, जेई मेन का जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, उसे कैसे अटेम्प्ट किया जाए। मीन्स क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हम लोग जेई को अटेम्प्ट करें और अच्छा स्कोर कर सके। राइट। सो पढ़ लिख के बच्चे जाते हैं एग्जाम के अंदर, पर वहां पे मिस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया, या फिर सब्जेक्ट का सिलेक्शन ठीक से नहीं हो पाया, ऑर्डर वो गलत फॉलो कर लिए, या फिर वो लेंदी क्वेश्चन में फंसे हुए रह गए और इजी क्वेश्चन छूट गया। तो ये सारा चीज देखने को मिलता है। बच्चे जब आते हैं क्लास एग्जाम दे के बाहर, तो बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन मेरे से छूट गया। तो कैसे टाइम मैनेज किया जाए, कैसे सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए, और कौन सा क्वेश्चन पहले किया जाए, कौन सा क्वेश्चन बाद में किया जाए, किस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। तो ये सारा चीज एक बहुत ही बड़ा समस्या रहा है बच्चों के सामने। तो आज की वीडियो हम लोग उसी को कवर करने वाले हैं कि जेई जो आने वाला एग्जाम है आपका, उसको किस तरह से करें ताकि हम लोग अपना मैक्सिमम जो एफर्ट है वो डाल के और मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सके। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग का जो आता है, सबसे फर्स्ट पार्ट वो आता है आपके पास। सबसे फर्स्ट पार्ट है कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। सब्जेक्ट का सिलेक्शन मीन्स कि ऑर्डर क्या होना चाहिए। पहले फिजिक्स बनाएं या पहले मैथ्स बनाएं या पहले केमिस्ट्री बनाएं, कौन सा सब्जेक्ट पहले बनाना चाहिए, ये एक समस्या होता है। यदि आपको भी यही समस्या है तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले वो सब्जेक्ट आपको बनाना चाहिए जो कि आपका सबसे अच्छा है, जिसपे आपको सबसे अच्छा पकड़ है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी तक जैसे जेई मेंस का एग्जाम देने वाले हो तो आप टेस्ट सीरीज तो शुरू कर दिए होंगे। यदि आप टेस्ट सीरीज नहीं शुरू किए हैं तो किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट या कोई भी ब्रांडेड अच्छे इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज खरीद के आप उसको देना शुरू कर दीजिए। अब टेस्ट सीरीज आप जब देंगे तो हर एक टेस्ट में आप खुद से एनालाइज कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आप पहले कर रहे हैं तो ज्यादा मार्क्स कर पा रहे हैं, किसमें आप कंफर्टेबल है, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और उसी के अनुसार आपको मेन के एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, वो केमिस्ट्री में पहले बहुत ही उसको अच्छे से मार्क्स कर पाता है, और वो केमिस्ट्री में बहुत ही और एक रिलैक्स है, केमिस्ट्री देख के उसको घबराहट नहीं होता, तो पहले उसको केमिस्ट्री करना चाहिए। फिर उसको मान के चलिए कि मैथ्स अच्छा लगता है, मैथ्स फेवरेट है, मैथ का मैक्सिमम क्वेश्चन वो कर पा रहा है, तो मैथ्स करना चाहिए। तब उसको जाके फिजिक्स करना चाहिए। ये एक ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑर्डर इससे डिफरेंट हो सकता है। मान के चलिए आपका मैथ्स अच्छा है तो आप पहले मैथ्स को कर लीजिए, फिर केमिस्ट्री को कीजिए, फिर फिजिक्स को कीजिए, है ना। किसी का फिजिक्स अच्छा है तो वो फिजिक्स पहले करेगा। तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन अपने अनुसार करिए, किसी का ये देख के नहीं करना है। आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा कंफर्ट देता है, सबसे कंफर्टेबल ज्यादा आप किस सब्जेक्ट में है, वही पहले करना है। क्योंकि एग्जाम में प्रेशर रहता है, और जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे प्रेशर और बढ़ जाता है। तो प्रेशर रिलीज कैसे होगा? प्रेशर रिलीज करने के लिए पहले कूल काम होना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद जब आप कोई भी क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे और क्वेश्चन जब पहला आपसे बन जाएगा तो रिलैक्स धीरे धीरे बच्चा हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपका फेवरेट सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करना चाहिए। और ये हुआ सब्जेक्ट का सिलेक्शन कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। इसका ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट है आपका कि टाइम का एलोकेशन, कि टाइम आप किस सब्जेक्ट को कितना एलोकेट करेंगे, किसको कितना टाइम देंगे। आपके पास एग्जाम में 3 आवर्स टोटल टाइम आपके पास में होता है। तो मान के चलिए कि आपके पास में यहाँ पे हो गया टोटल टाइम्स 3 आवर्स, राइट। अब 3 आवर्स को आप कैसे कैसे बांटेंगे? तो 3 आवर्स को आप, हो सकता है कि आप ऐसे बांट ले कि 1 आवर शुरुआत का, मान के चलिए कि हम लोग केमिस्ट्री पहले, कोई बच्चा केमिस्ट्री पहले करता है, राइट। तो केमिस्ट्री यदि पहले करता है तो केमिस्ट्री उसका बहुत ही अच्छा है, इसका मतलब इसलिए वो केमिस्ट्री चुना है क्योंकि केमिस्ट्री में वो थोड़ा कंफर्टेबल है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन वो मैक्सिमम कर पा रहा है।
तो इसलिए केमिस्ट्री पहले चुना। फॉर एग्जाम्पल आप पहले केमिस्ट्री चुने हैं, तो आपको केमिस्ट्री में वैसे तो आइडियली आप देखें तो 3 आवर्स का मतलब एक घंटा सब पे देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो है वो आप फास्ट से बनाएंगे और आपको उस पर थोड़ा सा कम समय लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आप 45 से 50 मिनट्स जो है समय आप दे सकते हैं, आपका यदि केमिस्ट्री अच्छा है तो केमिस्ट्री के लिए। फिर उसके बाद में अब ऐसा नहीं कि 50 मिनट हुआ और मेरा कोई क्वेश्चन बन रहा है तो एकदम से छोड़ के चले गए, नहीं। अब वो मान लीजिए 52 मिनट्स हो गया या 53-55 मिनट्स ही हो गया, तो करके जाएंगे यदि बन रहा है क्वेश्चन तो। अब उसके बाद में मान के चलिए आपका मैथ्स अच्छा है, तो आप मैथ्स बनाते हैं। तो मैथ्स में चूंकि कुछ सालों से देखा जाए तो मैथ्स में थोड़ा सा क्वेश्चन रिलेटिवली पहले के मुकाबले टफ आ रहा है, हल्का। पहले जो होता था 10 साल पहले का तुलना किया जाए तो मैथ्स पहले इजी था, फिजिक्स थोड़ा सा रिलेटिवली टफ था, लेकिन अब थोड़ा सा उल्टा हो गया है। तो आप मैथ्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी रहता है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपको जो क्वेश्चन होता है वो थ्योरी वाला होता है, तो मेमोरी बेस्ड भी रहता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन, लेकिन मैथ्स में तो आपको करना पड़ेगा। तो मैथ्स के लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप 1 आवर एंड मान के चलिए इसका समय बचा 10 मिनट्स, तो आप 10 मिनट्स 1 आवर 10 मिनट्स दे सकते हैं। और फिर फिजिक्स आपका मान के चलिए थोड़ा सा वीक है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको 1 आवर लास्ट में दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये भी टाइम जो है वो पूरा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 1 घंटा, मान के चलिए कि आप यहाँ केमिस्ट्री मैथ अटेम्प्ट कर चुके हैं और फिजिक्स के लिए आपके पास 1 आवर बचा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि अब 1 आवर पूरे के पूरे इसी में लगा देंगे, आप बर्बाद कर देंगे। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है कि मान चलिए फिजिक्स का क्वेश्चन मेरे से बना 10 फॉर एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन बन नहीं रहा है, तो क्या करेंगे कि फिजिक्स का जो टाइम बचा हुआ है, मान के चलिए 20 मिनट बचा हुआ, तो इस 20 मिनट को केमिस्ट्री या मैथ्स में लगा देंगे। क्योंकि इंडिविजुअली सब्जेक्ट का कट ऑफ पार करने का तो ऐसा कोई जरूरत है नहीं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनाइए, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होना चाहिए, तो मार्क्स ज्यादा अच्छा आएगा, रैंक ज्यादा अच्छा आएगा। इसीलिए आपका यदि फिजिक्स नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, उस समय को आप मैथ्स में लगा दीजिए, केमिस्ट्री में लगा दीजिए, जहां भी आपसे क्वेश्चन बन रहा है वहां पे लगाइए। पर इस तरह से होना चाहिए आपका टाइम का एलोकेशन। ऐसा नहीं है कि अब आप केमिस्ट्री बनाने लगे, फेवरेट है तो केमिस्ट्री में ही 1.5 घंटा लगा दिए, 2 घंटा लगा दिए, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, पहले आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है इतना समय, फिर मैथ्स पे भी उतना समय देना है, फिर आप फिजिक्स पे जाएं, यदि नहीं बन रहा है तो वापस आके केमिस्ट्री बनाना है। ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही 1.5 घंटा केमिस्ट्री में लगा दिए, फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा सारा रूटीन। तो ये हो गया टाइम के एलोकेशन के बारे में, राइट। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए क्या है नेक्स्ट जो है आपका, वो है क्या स्ट्रेटजी पार्ट होना चाहिए। तो इसमें है कि आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करना है। क्वेश्चन का सिलेक्शन का मतलब है कि किस तरह के क्वेश्चन को पहले करना है। तो देखिए, मान के चलिए आपके पास 1 2 3 4 इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपके पास टोटल 25 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट में अटेम्प्ट करना है, राइट। तो आपको फर्स्ट जो राउंड है, आपको राउंड 1, आपको 2 राउंड में मिनिमम बनाना है क्वेश्चन को। राउंड 1 में क्या करेंगे कि एक नजर देखते जाएंगे सारे क्वेश्चंस को बनाते हुए। मीन्स कि मान के चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, लेकिन लगा आपसे कि ये बन तो जाएगा पर इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है इसमें ज्यादा, या फिर ये इसमें थोड़ा लेंदी है, तो इस क्वेश्चन को छोड़कर आप 2 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। यदि 2 नंबर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ देखते ही बन गया, देखते ही दिमाग में क्लिक कर गया कि हाँ ऐसे बनने वाला है, इसको बना लेंगे, ये बन गया। फिर 3 नंबर भी आपसे लगा कि देखते ही बन रहा है, इजी है, तो बना लेंगे। 4 5 क्वेश्चन आपको लगा कि नहीं बन रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या फिर भूल रहे हैं इसका थ्योरी क्या है, तो आप इसको छोड़ के 6 पे जाइए। 6 बन रहा है, बना लीजिए। इस तरह से आप फर्स्ट राउंड आप अटेम्प्ट लीजिए। तो इस फर्स्ट राउंड में आपका जितना भी क्वेश्चन बना तो वो क्वेश्चन बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका 10 से 12 क्वेश्चन बन रहा है फर्स्ट राउंड में, तो ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट राउंड आपको अटेम्प्ट लेना है। फिर आप स्टार्ट करेंगे राउंड 2। अब राउंड 2 में क्या होगा, आप राउंड 2 लगाइए, तो राउंड 2 में आपको
फिर से इन्हीं क्वेश्चंस को देखना है, वो सब क्वेश्चंस जो आपको लग रहा था कि बनने वाला है पर उसमें टाइम लगता ज्यादा, या कैलकुलेशन है, या थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर डाल के बन जाता क्वेश्चन, तो आप राउंड 2 में उन सारे क्वेश्चंस को बनाइए। राउंड 2 में आपसे जितना क्वेश्चन बन रहा है वो बनाइए। अब ये 10 से 12 जो फर्स्ट राउंड में है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को फर्स्ट राउंड में ही 15 क्वेश्चन बन गया, किसी को आप 8 क्वेश्चन ही बना, तो वो अलग अलग हो सकता है। ये बस एक एग्जाम्पल है। राउंड 2 में मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन बना, तो ठीक है, आपसे राउंड 2 में इतना क्वेश्चन बन गया। अब जैसे राउंड 2 खत्म हुआ, तो याद रहे कि आपका जो टाइम एलोकेशन था 45 मिनट्स केमिस्ट्री के लिए, तो ये केमिस्ट्री में आपको 45 मिनट्स से 50 मिनट्स तक में ये राउंड 1 और राउंड 2 दोनों कंप्लीट कर लेना है, राइट। अब आप चलेंगे मैथ्स वाले सेक्शन पे। अब मैथ्स वाले सेक्शन में सेम चीज करना है। मैथ्स वाले सेक्शन में भी आपको सेम राउंड 1 लगाना है, फिर राउंड 2 लगाना है। अब दोनों राउंड में आपको फिर से मैथ्स के सारे क्वेश्चन को टच कर लेना है, फिर आपको जाना है। और इस मैथ्स के होते होते आपका 2 घंटा बीत चुका होगा। तो अब तीसरे जो लास्ट आवर है आपके पास, एक और घंटे, उसमें आप जाएंगे तो फिजिक्स को कर रहे हैं। अब फिजिक्स में फिर से 2 राउंड आप लगाएंगे, और 2 राउंड के बाद भी आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा मेरे से, समय अभी भी 20 मिनट बचा हुआ है बट क्वेश्चन अब नहीं बन रहा मेरे से, तो इसमें बर्बाद नहीं करना है समय। आप आ जाइए अपना जो अच्छा सब्जेक्ट है, मान के चलिए आपका केमिस्ट्री अच्छा है, तो केमिस्ट्री पे आ जाइए। केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आपको नहीं बन पाया था राउंड 2 में भी, वो आपका ये राउंड 3 हो जाएगा। और राउंड 3 में मान के चलिए आप बनाते हैं और लास्ट के बचे हुए में 2 से 3 क्वेश्चन भी बन रहा है, तो फिर ठीक है, आपका वो टाइम यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। पर यदि आप फिजिक्स में ही लगे रह जाओगे, तो फिर ये टाइम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी नहीं बनने वाला है, क्योंकि फिजिक्स आपको पता चल गया है कि नहीं बन रहा है मेरे से, है ना। या फिर मैथ्स में आपको लगाना है टाइम, तो मैथ्स में राउंड 3 ले लीजिए, आप उसको बना लीजिए। इतना सब करने के बाद आपके पास क्वेश्चन तो पक्का है कि नहीं बच टाइम जो है नहीं बचने वाला है। क्वेश्चन बच जाएगा हो सकता है, पर टाइम नहीं बचेगा। इस तरह से आप अपने 3 घंटे को यूटिलाइज कर सकते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं 3 घंटे के अंदर। तो ये टाइम मैनेजमेंट हो गया आपका। इस तरह से टाइम को मैनेज करने की कोशिश करना है। पर ये अचानक से आपके पास एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में नहीं हो पाएगा डायरेक्ट। एग्जाम में जाने से पहले आपको कई सारा टेस्ट देके जाना है, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस, आपको पेपर सॉल्व करके जाना है, तब जाके आप मेन एग्जाम में इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आपको इधर जो टेस्ट देना है उसमें इसी तरह से स्ट्रैटेजी अपनाना है, और इसको देखिए 3 4 5 10 टेस्ट देके आप इसमें फॉलो करिए। अब तब आप सही आप डिसीजन ले पाएंगे कि एग्जाम के अंदर, मेन एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट पहले सेलेक्ट करना है, कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है, और कितने राउंड में आपका बन रहा है। तो ये चीज है। पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे में ये है कि एक ही बार में आप मत फंसे रह जाइए क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल कि आप पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, लग रहा है कि बन जाएगा, पर टाइम ले रहा है ज्यादा, और फिर भी आप बना रहे हैं। लग रहा है आपको कि नहीं, केमिस्ट्री तो मेरा बहुत अच्छा है, इसको तो बना के ही जाएंगे। आप टाइम बहुत ज्यादा लेके इसको बनाए, फिर दूसरा बनाए, फिर तीसरा बनाए, लगातार आप बना रहे हैं। थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, फिर भी आप उसमें लगे पड़े हैं और उसमें अटक गए हैं। और पता चला कि 1.5 घंटा 2 घंटा बीत गया, आप केवल केमिस्ट्री में ही 20 क्वेश्चन तक पहुंच पाए हैं। तो ये अच्छा स्ट्रेटजी नहीं है ना। इससे आपको क्वेश्चन छूट जाएगा, लास्ट में पता चला कि 25 नंबर क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं है, और पता चला कि 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी था, तो छूट जाएगा। इसलिए राउंड 1 राउंड 2 लेना बहुत जरूरी है। इस तरह से आपको बनाना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा। और ये सारा चीज आपको प्रैक्टिस करना है टेस्ट सीरीज में, ठीक है। टेस्ट सीरीज के बिना आप नहीं कर सकते, इसलिए आपको टेस्ट देना जरूरी है। और कल, यानी कि थर्सडे को, 30 नवंबर को, कल जो है टेस्ट आप लोगों का है, वो आप दे सकते हैं। और ये है फैक्टर और 3D का MCQ क्विज अनअकैडमी पे, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आप लिंक पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। क्लास जिस समय शुरू होगा उस समय आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आपको टेस्ट देने का प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देना है। तो आप कल जरूर इस MCQ टेस्ट में आप ज्वाइन कीजिए क्विज में, और वेक्टर 3D को तैयार करके अच्छे से आप टेस्ट दीजिए, राइट।
चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग जरूर इस स्ट्रैटेजी का फायदा उठाइए। ओके, बाय।